हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और संजय सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और ये सारी चीजें जितनी भी हैं जो मैंने बोट एंड स्ट्रिंग का आज चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो बोट एंड स्ट्रिंग के जितने भी प्रीवियस जो पिछले वीडियो हैं उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जैसा कि हम कहते हैं कि हमेशा एक रामबाण की तरह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर लिया, उसी के बेस पे आपको मतलब पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन है आज ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन कम से कम हो जाए। ठीक है। और 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, आज जो हमने पढ़ाया उसका क्या यूज हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले को हमने लिखवाया है। क्या बोट स्ट्रिंग को क्या माने, बोट की स्पीड को क्या माने, स्ट्रिंग की स्पीड को क्या माने, डाउन स्ट्रिंग क्या होता है, अप स्ट्रिंग क्या होता है, टोटल टाइम लगता है तब फॉर्मूला क्या है। तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स, अब वो कॉपी लेकर के जरूर देखें, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए फिर जिंदगी भर के लिए साथ हो जाएगा। आपको पेपर फर्स्ट टाइम में ही निकलने लगेगा अगर क्वेश्चन को पकड़ ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और नहीं तो फिर टाइम दिखते देर नहीं लगता है, 1 से 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना भी लग सकता है। तो यहाँ हमारा हमेशा फोकस रहा है पढ़ाते वक्त कि पहले बेसिक्स पूरे चीज को कराए, उसी के टाइप को प्रैक्टिस करवाएं, और देन क्वेश्चन पे आए। अब क्वेश्चन पे आने का समय हो गया है। इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे, समय और कार्य पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे, और जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया क्योंकि वो बड़ी टॉपिक है, उसको ये दो दो टॉपिक पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है। चलते हैं। शांत जल में जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे हैं, मतलब नाव की स्पीड दे दिया है। नाव की स्पीड क्या दे दिया है? नाव को इंग्लिश में बोट बोलते हैं। बोट की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया है। और बोला है कि 50 किलोमीटर आने और जाने में की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो आपको हमने बताया था कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो है ये एक तरह का स्पीड है, नेट स्पीड ही है, जो कि एक्स प्लस वाई होता है। वाई क्या है हमारा? धारा की चाल, धारा की चाल, स्ट्रीम की स्पीड। अभी के लिए यही रखते हैं। ये स्ट्रीम की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है। ये जब दोनों जुड़ता है तो नेट स्पीड बढ़ता है अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई। जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर ज्यादा स्पीड से आप चल रहे हैं तो टाइम इसका, टाइम अगर टी1 माने हैं, ये कम लगेगा। अप स्ट्रीम की स्पीड कम है मतलब वो समय ज्यादा लेगा। मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से जा रहे हैं, तेजी से पहुंचेंगे मतलब टाइम कम लगेगा। अगर आप स्लो कर दिए स्पीड को स्लो करेंगे तो ज्यादा टाइम में आप पहुंचेंगे। तो वही यहाँ पे हिसाब किताब है, मतलब टी1 लेस देन होगा टी2 से। अब कितना लेस देन है तो यहाँ दिया है टी1 माइनस टी2, दोगुना समय लगता है। अगर टी1 है तो टी2 दोगुना समय, मतलब टी1 जितना लग रहा है उससे दोगुना लग रहा है, मतलब ये 2t1 लग रहा है। देख सकते हैं। टी1 अगर टी1 लग रहा है, टी1 टाइम लग रहा है, तो टी2 दोगुना समय, मतलब जितना अगर टी1 मान के चले 1 घंटा लग रहा है तो टी2 उससे डबल मतलब 2 घंटा लग रहा है, मतलब एक में 2 से मल्टीप्लाई। अगर टी वन टाइम लग रहा है तो टी2 टाइम लग रहा है। ठीक है। अगर टी1 बराबर टी1 आवर्स लग रहा है तो टी2 दोगुना समय लग रहा है, किससे? टी1 से। 2t1 लिख सकते हैं, 2t1 लिख दीजिए। 2t1 टाइम्स लग रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? दो 2t1 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टी2 माइनस टी1 बराबर कितना टाइम लगेगा?
T2 कितना है, 2T1 है, माइनस T1 बराबर T1 टाइम T1 डिफरेंस हो जाएगा। ये मेथड 1 अप्लाई करने जा रहे हैं, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, T1 टाइम का, 2T1 माइनस T1 बराबर T1 लिख सकते हैं, या ऐसे सॉल्व करिए, या आप लिख सकते हैं बराबर करना है, इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे चलते हैं। तो 2T1 माइनस T1 बराबर T1 टाइम लगा है, मतलब टाइम हमारा डिफरेंस T1 लग रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया कि अगर T2 हमारा 2T1 है और T1 हमारा T1 है, 2T1, तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 का T1 टाइम, T1 टाइम। T2 हमारा क्या है, अगर हम डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। ये चीज बेसिक चीजें अब दिमाग में हो जानी चाहिए आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे फोकस करना है कि स्पीड कौन सी होगी, नाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर लेंगे या डाउन स्ट्रीम लेंगे या अप स्ट्रीम लेंगे। धारा की विपरीत दिशा में टाइम है, धारा की विपरीत दिशा में टाइम है, तो स्पीड अप स्ट्रीम वाला लेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, और T1 टाइम किस में लगता है, धारा के सेम दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा D माइनस T। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, D अपॉन D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये चीज इतना। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, D अपॉन यू एस अप स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन डी एस प्लस D अपॉन डी। ये चीजें समझ में आ रही है बच्चों, कि T2 माइनस T1 बराबर T1, T2, T2 हमारा कितना हो गया, 2T1 हो गया, 2T1 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे T1 ही रहने देंगे, तो T1 बचेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2T1 माइनस T1 बराबर T1, डिफरेंस हमारा T1 आ रहा है T2 माइनस T1 में। अब T2 का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम जो विपरीत दिशा में टाइम लगा है, विपरीत दिशा में टाइम T2 लगा है, तो विपरीत दिशा की स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस हमारा गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा दोनों साइड में सेम रहेगा, और यहाँ स्पीड अप स्ट्रीम का आएगा T2 में। ठीक है, विपरीत दिशा की समय है T2, और जो T1 है आपका सेम डायरेक्शन में धारा की दिशा में उसकी स्पीड है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को देख लीजिए, T1 भी वही चीज है उस साइड में। अब इस वाले पार्ट को उधर लेके चले गए, तो क्या बनेगा अब हमारा, D अपॉन अप स्ट्रीम बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, ds और d प्लस डी, d प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 2D अपॉन डाउन स्ट्रीम होगा। यहाँ तक समझ में आया, वो कैसे आया, इसको रब करें। आपको टाइम का भी पता चल गया है, डिफरेंस भी पता चल गया कि T1 ही आएगा, दो में से एक घटाएंगे तो एक ही आएगा, तो T1 यहाँ पे मान लिए। ठीक है, ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन, D अपॉन यू एस बराबर D अपॉन 2D अपॉन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम dx। यहां तक समझ में आया। अब 50 किलोमीटर दोनों साइड में है, और यहाँ D से D कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 50 किलोमीटर का यूज ही हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया। अब बचा 1 अपॉन अप स्ट्रीम बराबर 2 अपॉन डाउन स्ट्रीम, ये बचा डाउन स्ट्रीम।
अब अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 1/x-y बराबर 2/, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला x+y, x+y यहाँ लिख दिया। ठीक, अब गिवन क्या है, एक्स बोर्ड की चाल कितना दिया है 3, इसको वाई मान लेंगे। यही तो हमें निकालना है, धारा की चाल ज्ञात करें मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वाई किलोमीटर पर आवर की जगह 3 किलोमीटर है, नाव की चाल, वाई को वाई रहने देते हैं, 2/3 + वाई, यही करना था हमको। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 3 - y 1 क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर है 1 3 + y। अब 6 - 2y बराबर 3 + y। अब 2 को उधर ले जाएंगे या इसको इधर लेते आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और 3 को इधर लेते आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 - 3, 6 - 3, 6 और 3 इधर लेते हैं, 2 को उधर भेज दिए, y+2 होगा। यहां तक समझ में आया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर यहां उठा रहे हैं, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, y+2y क्या हो जाएगा 3y, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना हो गया 1 किलोमीटर। यही तो आंसर लाना था हमें, y किलोमीटर पर आवर। ये समझाने में इतना टाइम लगा है कि हमें कैसे d-us d/ds, यूएस अप स्ट्रीम को बोलते हैं, d/डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं, T2 - T1 बराबर T1 कैसे हुआ, ये भी समझना जरूरी है आपको। T2 - T1 बराबर T1 कैसे हुआ, T2 हमारा 2T1 बन गया है, दोगुना स्पीड लगता है, मतलब कोई जाने में स्ट्रीम के धारा के साथ जाने में 1 घंटा लेता है, तो जब उधर से रिटर्न हो रहा है तो दोगुना समय लग रहा है, 2 टाइम्स डबल टाइम लग रहा है, मतलब उधर से आने में 2 घंटा लग रहा है। तो दोनों के बीच में 2 - 1 कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे हम T1 लेकर के चल रहे हैं, अगर इसको T1 टाइम लग रहा है तो इसको डबल 2T1 टाइम लगेगा, अगर दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 2T1 - T1 बराबर T1 हो जाएगा। अब T2 का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, d/us d/ds d/ds। अब ऐसे करके 2ds, शॉर्ट में भी हम यहां से भी डायरेक्ट चल सकते थे, यहां से ही डायरेक्ट, आप प्रीवियस ईयर की बुक देखेंगे तो यहां से डायरेक्ट उठाया है, यहीं से सॉल्व कर दिया है, ये स्टेप को एलिमिनेट कर दिया है, ये वाला स्टेप जो है एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और हमने इसको समझाया है आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर है 2D में। अब इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारा वो 1 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड 1 है, मेथड 1 हो गया। अब आगे चले, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको दूसरा मेथड से करते हैं, बहुत टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है। अब मैं ये कहता हूँ कि धारा की चाल जो जो गिवन है उसको आराम से ऐसे लिख देंगे, एक्स, अब तो डायरेक्ट एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नाव की चाल है किलोमीटर पर आवर, वाई क्या है बराबर वाट, यही फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर, यही फाइंड करना है। डाउन स्ट्रीम आपको पता है क्या होता है, x+y किलोमीटर, ये भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या होता है, x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बोलता है कि अप स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम, ठीक है, अप स्ट्रीम में टाइम, शॉर्टकट भाग रहे हैं, अप स्ट्रीम में टाइम,
टाइम कितना लगा? डाउन स्ट्रीम में टाइम आपका दोगुना समय लगता है, किसमें? अप स्ट्रीम में, क्योंकि अप स्ट्रीम की स्पीड कम है। अगर स्पीड कम है, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर यहाँ पे एक टाइम लग रहा है तो इसको दो टाइम। रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, मेथड 2, रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये 2 घंटा लग रहा है तो ये कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा। ठीक है, यही तो लग रहा है। अगर अप स्ट्रीम में 2 घंटा लग रहा है, मतलब डबल टाइम लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसमें 1 घंटा लग रहा है। हमने एक रेशियो बताया था कि S1/S2 बराबर T2/T1, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं S1:S2 बराबर इधर T2:T1। अपोजिट हो जाता है, तब स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ है। तो स्पीड का रेशियो 2:1 में बन गया, 2:1 में बन गया, 2:1 में बन गया। अगर टाइम का रेशियो डाउन स्ट्रीम में 1:2 है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, तो स्पीड का रेशियो 2:1 बन गया। ठीक है, 2:1 बन गया। यहाँ तक देखो 2:1 बन गया स्पीड। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ये अप स्ट्रीम में स्पीड 2:1 बन गया। ठीक है, अब बोलता है कि x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर है। हमने एक फॉर्मूला पीछे बताया था कि x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। रेशियो के कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड x बराबर 2 + 1/2 लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 2 स्पीड है, अप स्ट्रीम 1 स्पीड है, तो 2 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। पर ये आभासी है, ये वर्चुअल है, ये रियल में नहीं है। रियल में स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर, मतलब 3/2 बराबर 3 किलोमीटर। एक बराबर क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो चला जाएगा, 3 × 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा, उधर जाने को 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एक बराबर कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब चलते हैं आगे, क्या करें? इसको समझाने में टाइम लग रहा है पर खटाखट होगा। 2 किलोमीटर पर आवर आया एक बराबर, मतलब यहाँ पे अगर स्पीड एक बराबर क्या हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर। एक बराबर 2 किलोमीटर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम रेशियो, रेशियो मेथड हम बता चुके हैं। हमने क्या निकाला? 3/2 बराबर एक्चुअल में 3 किलोमीटर दिया हुआ है, एक बराबर 2 किलोमीटर हो गया। एक बराबर अगर 2 किलोमीटर है तो 2 बराबर 4 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा निकल गया है। अब हम इसको निकाल सकते हैं कि y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे 2 बराबर 4 ये रियल वैल्यू है। यहाँ पे 2 + 1 लिखे थे, ये दोनों जोड़ करके रियल वैल्यू नहीं था। ये 3/2 रियल वैल्यू से कंपेयर की तो 1 बराबर 2 आया, 1 बराबर 2 लिखे, 2 बराबर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ 4 - 2, 4 - 2/2, 2/2 आ गया। 2 से 2 कट गया, मतलब 1 घंटा किलोमीटर पर आवर। वाई की स्पीड, वाई हमारा क्या है? स्ट्रीम की स्पीड हो गई। ये समझाने का तरीका होगा, ये शॉर्टकट है। इसको डाउन स्ट्रीम में टाइम का स्पीड, अप स्ट्रीम में टाइम का स्पीड 1:2 है, तो स्पीड हमारा 2:1 हो जाएगा। ये रेशियो में चल रहा है। तो हमें नाव का चाल पता है कि क्या होता है फॉर्मूला नाव की चाल में। डाउन स्ट्रीम, पिछला वीडियो आप जरूर देखें, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है।
ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह का जोड़ बटा 2 होता है। ऊर्ध्व प्रवाह आपका 2 और 1/2 3/2 हो गया। फिर ये आभासी है, ये वर्चुअल है, रियल में नहीं है। रियल में x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर दिया, 3/2 रियल में बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, तो 1 बराबर 2 आ गया। 1 बराबर 2 आया, इसका मतलब कि हमारा एक अप स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर है, 1 बराबर 2 है, पर डाउन स्ट्रीम दोगुना है तो 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फॉर्मूला भी पता है कि स्ट्रीम की चाल क्या होती है, पिछला वीडियो आप जरूर देखेंगे। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। डाउन स्ट्रीम की चाल 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की चाल 2 किलोमीटर, घट जाएगी आपके 2, घटेगा कटेगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसको तेजी से अगर करें तो कैसे करेंगे, रब कर रहे हैं तो पीछे थोड़ा सा बैक करके आप देखिएगा। अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है पर कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। यहाँ टाइम लिखेंगे, यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखेंगे, कितना तेजी से होता है देखिए। ये दिया हुआ दोगुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम आपका, अगर 1 लगता है दोगुना अप स्ट्रीम में दोगुना टाइम लगता है, तो स्पीड का अपोजिट हो जाता है, जो 2 है वो 2 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि x बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, यही होता है। तो 2 + 1 3, 3/2, पर रियल में हमारा 3 है, तो 1 बराबर यहाँ पे 3 इंटू 2/3 हो गया, कट गया। या यहाँ से भी काट सकते हैं, 1 बराबर हमारा 2 किलोमीटर पर आवर हुआ। अगर 1 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर हुआ है इंटू 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें y बराबर पता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। पिछला फॉर्मूला आप जरूर देखें। 4 माइनस 2, कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 2/2 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब y की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोमीटर। चंद सेकंडों में माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब लिखने की जरूरत है। 3/2 ये आभासी है, 3/2 आभासी है, रियल नहीं है। रियल ये है, इसको कंपेयर करके सारी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका तरीका, पहला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको जब प्रीवियस ईयर की बुक्स आप देखेंगे, YCT है या किसमें है, उसके क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। 5वां क्वेश्चन उसका है, इसलिए मैंने 5वां क्वेश्चन लिख दिया। पहला क्वेश्चन बनाया फिर 5वां क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या किया है कि अगर हम ए से बी, अगर धारा की दिशा में नाव चल रही है, धारा भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी जो दूरी है ये है 34 किलोमीटर। जब आप नाव जो है इस डायरेक्शन में है, धारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे किलोमीटर चेंज होकर के कितना हो जाता है, 19 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस D1 बराबर नहीं है D2 की, किलोमीटर बराबर नहीं है, इसलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसलिए हमने उसको उठाया है। ठीक है, अब इसको लॉजिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको 2 टर्म पता है कि नेट चेंज इन स्पीड डाउन स्ट्रीम कहते हैं, नेट चेंज इन स्पीड अप स्ट्रीम कहते हैं। बस फर्क इतना है कि डाउन स्ट्रीम में आपका नेट चेंज इन स्पीड क्या हो जाता है, x + y, अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, x - y। ये होता है ना, ये तो होता है। अप स्ट्रीम में x + y है आपका, तो डाउन स्ट्रीम में जो x + y है वो हमारा कितना है, x + y बराबर x + y, डाउन स्ट्रीम बराबर लिख सकते हैं इसको x + y। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम को इस तरह से लिख करके x - y लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं। अब हमें डाउन स्ट्रीम का पता है कि डाउन स्ट्रीम बराबर D/T1 टाइम लगता है। अप स्ट्रीम में क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे D1 भी चेंज है, D2 भी अलग है, यहाँ पे टाइम T2 है, अलग अलग टाइम है, दोनों का अलग अलग टाइम है। ये फॉर्मूला आपको पता है,
ये फॉर्मूला पता है आपको अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का डी अपॉन टी वन भी पता है, और अप स्ट्रीम का डी टू अपॉन टी टू भी पता है। क्योंकि अप स्ट्रीम हम इसीलिए लेते हैं, इसको इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर डी वन अपॉन टी वन। अब जो जो गिवन है इसको उस तरह से पुट कर देंगे। क्यों डी वन अपॉन टी वन डाउन स्ट्रीम बराबर आया, ये आपको पता है। इधर से स्पीड आप कंसीडर करेंगे, दूरी d1 है, नाव के साथ साथ धारा के भी स्पीड को कंसीडर करते हैं, तभी डाउन स्ट्रीम कहलाता है। डाउन स्ट्रीम में तय की गई दूरी बटा समय, तय की गई दूरी आपका d1 है, इसलिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेते हैं। अलग अलग स्पीड x बराबर कभी भी आप d अपॉन टी नहीं लिखेंगे, x बराबर d अपॉन टी कभी नहीं लिखेंगे। जब धारा की स्पीड आपकी जीरो हो जाए तभी इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं d अपॉन टी। जब बोट एंड स्टीम के केस सॉल्व कर रहे हैं, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल प्लस बोट की चाल दोनों कंसीडर करेंगे तब दूरी आपकी तय होगी। धक्का दे करके आपको चलेगा, नेट स्पीड चेंज होगा तब डी अपॉन टी आएगा। तो d1 34 किलोमीटर है। टाइम कितना है लगाया, 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं, प्लस 15/60, 1/4 हो जाएगा, 4/1/4 लिख सकते हैं शॉर्टकट। आपको हम बता भी चुके हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि 60 आवर में, 60 मिनट में 1 आवर, 15 मिनट में यूनिटरी मेथड है 60 इंटू 15, यही 15/60 लिख दिए। शॉर्टकट लिखने का तरीका ये, 4 घंटा 15 मिनट को 15/60 से डिवाइड कर दिए। अब कितना घंटा आ गया, 16 एक 17/4 घंटा, ये हो गया। यहाँ 17 और नीचे बट्टा 4 लिखेंगे, ये बीच में है, ऊपर चला जाएगा 34/17, ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला सबसे नीचे वाला ऊपर चला आएगा, वहां 4 हो गया। ये 17 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 8। एक कंडीशन हमको मिल गया है आपका, यहाँ पे लिखेंगे, यही पे लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, इक्वेशन 1। अब अप स्ट्रीम में चलते हैं, अप स्ट्रीम की x माइनस वाई है, अब इसकी किलोमीटर फर्क हो गया, अब 19 किलोमीटर ये हो गया, 19 किलोमीटर लिख दिए। T2 टाइम आपका कितना लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटा 10 मिनट। अब यहाँ पे समझिए 3 घंटा 10 मिनट को लिख सकते हैं 10/60, वही तरीका है, ये वाला तरीका अपनाइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 60 हो गया, शून्य से शून्य कट गया, 3 1/6, 18 19/6 हो गया, ठीक है। अब टाइम हमें पता चल गया 19/6, ये बड़ा वाला साउंड है, 6 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 19/6 इंटू 19 ऊपर चला जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये इतना समझाने में टाइम जा रहा है, इसको हम तरीके से फिर सॉल्व कर देंगे आसानी से, यहाँ हो जाएगा, समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए, बस इसको ग्रैब कर लिए कि डाउन स्ट्रीम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला पता है x प्लस वाई, डिस्टेंस d1 अपॉन t1, क्योंकि डिस्टेंस भी अलग अलग है, 34 किलोमीटर, यहाँ 19 किलोमीटर, विपरीत दिशा में सेम डायरेक्शन में सेम दूरी तय नहीं कर रहा है, 19 किलोमीटर ही तय कर रहा है, तो d1 अपॉन t1 हो जाएगा 34/17, टाइम 17/4 हो जाएगा। टाइम का निकालें, अलग अलग टाइम भी दिया हुआ, सीधा सीधी दिया हुआ नहीं, मिनट में भी दिया हुआ, यहाँ x प्लस वाई बराबर 8 हो गया, x माइनस वाई बराबर 6 हो गया उधर भी। ये पकड़ लिए कि आप स्ट्रीम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये अगर पकड़ रहे हैं, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले, तो आप बस इक्वेशन है सॉल्व करना है,
ठीक है, आगे चले, रब कर रहे हैं। इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 6। काट दिए इसको, नदी का प्रवाह ही पूछा है हम, पर काट दिए। यहाँ जोड़ रहे हैं, 2x बराबर हो जाएगा 14, ये जुड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14/2, 7 हो जाएगा। जब हमारा x बराबर 7 है तो पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर 7, y बराबर 8, तो y बराबर क्या है, x प्लेन के बराबर है 9 की चाल। 8 7 को उधर ले जाएंगे, 1 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है, यही आंसर है, देख लेते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जहां तक समझ में आया इसको रख कर दें। अब देखिए, इसको तरीका इतना समझाने में गया है, जैसे जैसे देखिए कि यहाँ पे 19 किलोमीटर है विपरीत दिशा में, यहाँ 34 किलोमीटर है, इसको घेर लिए। अब सीधे लिखेंगे डाउन स्ट्रीम बराबर d1/t1, इधर लिखेंगे अप स्ट्रीम बराबर d2/t2, अलग अलग टाइम। डाउन स्ट्रीम का एक और फॉर्मूला हमें पता है कि x प्लस वाई होता है। डाउन स्ट्रीम हमारा 34, 4 घंटा 15 मिनट को सीधे यहाँ 4 घंटा 15 मिनट को 15/6 लिखेंगे, 1/4 आएगा। अब 4 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ऊपर में 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कटेगा, x प्लस वाई कितना आ गया 8। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, आपका 19 किलोमीटर तो 19 लिख दिया यहाँ पे। और टाइम ये 3 घंटा 10 मिनट को 10/60, शून्य शून्य कट गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 1/6, 18 19/6 होगा। यहाँ 19 ऊपर चला जाएगा 6, 19 कट गया, x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। इसी इक्वेशन में यहीं पे रख देंगे 6, यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये आपका माइनस हुआ है बराबर 2 हो जाएगा, तो y बराबर 1 किलोमीटर पर आएगा। बहुत आसानी से मिलेंगे, ये आएगा जब आप पिछला को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रीवियस में समझा करके लिखें उस तरह से लिखिए, फिर इस तरह से सॉल्व करिए, ये माइंड में भी कैलकुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अब ये देखेंगे आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, आज 5 ही हो पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, YCT जो बुक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में एक ही साथ लिख दिया जाए, क्योंकि बोर्ड पे दो अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। कोशिश किया हो कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी, इंग्लिश पढ़ाएं, ठीक है, तो इंग्लिश में ये है, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझे और जो हिंदी वाले हैं वो भी समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नाव जो है शांत जल में उसकी स्पीड जो है नाव की 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब नाव जैसी देखिए आपके दिमाग में एक्स आ जाना चाहिए, एक्स इसको मान करके चल रहे हैं, ठीक है, शांत जल में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अभी छोड़ दीजिए। अब बोल रहा है कि 4.5 आर में धारा की दिशा में सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन चल करके वापस आ जाती है, पुनः वही जगह पे आ जाती है, मतलब यहाँ से जाती है यहाँ, फिर यहाँ से वापस आ जाती है यहाँ, ठीक है। दोनों को मिला करके टाइम कितना लग रहा है, 4.5 आवर्स लग रहा है, दोनों मिला करके लग रहा है, नहीं एक डायरेक्शन में गए उसकी टाइम नहीं देंगे, वहां से रिटर्न पूरा आ गया तो पूरे टाइम, मतलब यहाँ डिस्टेंस आपका सेम है, यहाँ अलग अलग डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस सेम है, वहां से गए ऑफिस से पुनः वापस आए, तो आपका टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल टाइम, टोटल टाइम
कुल समय कितना दिया है? 4.5 आवर्स। ठीक है, आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर। एक साइड से डिस्टेंस 30 होगा, दूसरा साइड फिर उतनी ही दूरी करेगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि धारा की चाल ज्ञात करें। आपको पता है जो पिछला वीडियो देखे होंगे, इसमें डेराइव किए क्वेश्चन टोटल टाइम का। हमने फॉर्मूला बताया है, डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सबसे शॉर्टकट है बाई 2x 2x, ये हमने बताया है। यहाँ धारा की चाल निकालने के लिए बोला है और ये हमने बताया है। टोटल टाइम आपको 4.5 आवर्स लग रहा है धारा की दिशा में, 30 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन चल करके वापस आ जाती है, कि धारा की चाल ज्ञात करें। ये आपका पूरा फॉर्मूला बताया गया है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, वहां डिराइव किया गया है कि ये फॉर्मूला इसी के लिए डायरेक्ट यूज करने के लिए एकदम ट्रिक्स है। डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डी, एक और फॉर्मूला बताए इसी में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, ये टी जो है टोटल टाइम को दिखाता है, अपॉन 2x। बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। डी बराबर हमें 30 किलोमीटर दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला 30 किलोमीटर। अब टी हमको टोटल टाइम दिया है 4.5 आवर्स। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमें दिए हुआ है, एक्स शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर, 15 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15। ठीक है, इतना तक है। क्या अगर मैं यहाँ पे छोड़ू तो आप सॉल्व कर सकते हैं? चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 15 गुनी 30 हो गया, यहाँ पे ले आते हैं। ये 4.5 है, इसको यहाँ पे ले आते हैं 4.5। अब 15 का स्क्वायर किसी को नहीं पता होगा तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? ये लोको पायलट सुधरेंगे नहीं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 माइनस 25। बहुत तेजी में हमने इस कैलकुलेशन को घटा दिया है, सारा चीज को इधर लेके आया है। 30, ये 30, यहाँ 30 आ गया, ये वाला नीचे आ जाएगा। ये बेसिक मैं मान करके चलता हूँ कि आपको आता होगा, बराबर 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट है। आप फिर एक्स से करने जाएंगे, ये फॉर्मूला इसीलिए डिराइव किया गया कि आपको आसानी हो जाए। इसको रब कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला टोटल टाइम है, यहाँ पे टोटल टाइम है, यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला इस तरह से निकलेगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऊपर में 900 हो गया बाई 4.5, पॉइंट ऊपर डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो 10 ऊपर हो जाएगा, बराबर 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब काटने वाला होगा 35, 45 गुना 90 और 35, ये हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा बटा 225, 200 बराबर 225 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर लेते आइए, 200 को उधर ले जाइए, 225 माइनस 200, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। वाई बराबर 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आसानी से निकला, आप प्रैक्टिस करिएगा इसको। बस शॉर्टकट फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, टाइम डिस्टेंस बराबर टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। इसको रट जाइए, इसको याद कर जाइए, ये सब क्वेश्चन को तुरंत यूं हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया।
इसको आप खुद से भी करिएगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पुट करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। आप उसके सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, वाईसीटी के सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, उसी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन को आप अपने तरीके से, मैं बाइलिंगुअल में लिख दिया हूँ, तो उसके सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, जो मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसके लिए आएंगे 5 किलोमीटर पर आवर, और इसका लेंदी प्रोसेस, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप रट जाएं, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी साइड में लिख दिए, ये फॉर्मूला टोटल टाइम जहां दिया होगा, ठीक है। चले आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 21वां नंबर क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि धारा की दिशा में अगर नाव जा रही है तो x किलोमीटर है, धारा की दिशा में भी अगर नाव चल रही है तो x किलोमीटर है, दोनों में x किलोमीटर हम मान करके चल रहे थे, ठीक है। धारा की दिशा y किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर नाव की चाल थी, इधर भी x किलोमीटर, y की चाल भी इधर y किलोमीटर पर आवर में था। चाहे अप स्ट्रीम जाए चाहे डाउन स्ट्रीम जाए, दोनों केस में आपकी स्पीड जो थी नाव की और धारा की, दोनों सेम थी, बस टाइम अलग अलग लग रहा था। दूरी भी समान था क्योंकि वापस उसी बिंदु पे आना है तो दूरी सेम दूरी लेकर के चले। एक क्वेश्चन में हमने दो अलग अलग दूरी को तय किया था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अलग अलग दूरी। फिर अब ये क्वेश्चन पलट दिया गया है। अब क्या कहा है कि भाई आपकी दूरी भी सेम है, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं, आपकी D1 डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, फिर इस पॉइंट से आप आ रहे हैं, ये भी D डिस्टेंस है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, अप स्ट्रीम। दोनों कंडीशन में आपकी दूरी ठीक सेम है और टाइम भी बराबर लग रहा है, यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है, ये भी टी है, ये भी टी है, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में भी टाइम, दोनों का टाइम भी बराबर लग रहा है। क्या होता था कि अभी तक हमने पढ़ा है कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड ज्यादा होगा अप स्ट्रीम की तुलना में, तो क्या होगा, टाइम उसका डाउन स्ट्रीम का कम लगेगा, अप स्ट्रीम का ज्यादा लगेगा। और अब इस क्वेश्चन में आपका टाइम भी बराबर दे दिया है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में और इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में टाइम भी आपका बराबर है। तब क्या करेंगे, तब आपका फर्क और सिर्फ, क्योंकि धारा की चाल आपकी चेंज नहीं होगी, धारा y किलोमीटर ही होगा, नदी अपनी चाल को कम नहीं कर सकता, घटा या बढ़ा नहीं सकता, उसकी y किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल या जो तैराक है, यहाँ राजू एक तैराक है, स्विमर है, तैराक है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट से नदी में तैर रहा है, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर, तब इसकी चाल जो थी ये थी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 2 घंटा में पहुंचा, धारा के सेम डायरेक्शन में अगर गया तो 2 घंटे में पहुंचा। अब कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में भी इसको 2 घंटा में ही पहुंचना है, तो धारा के विपरीत दिशा में धारा की स्पीड तो कम नहीं होगी क्योंकि वही नदी की चाल रहेगी, नदी की चाल में चेंज नहीं होगा, नदी के स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसको करना पड़ेगा, स्विमर को, राजू को। राजू यहाँ 4 किलोमीटर चल रहा था, यही एक्स मानते थे हम लोग, इधर भी एक्स माइनस वाई मानते थे, एक्स वही होता था, 4 किलोमीटर ही होता था, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ 4 से इसको ज्यादा किलोमीटर में यहाँ चलना पड़ेगा, जिसको 4 से 4 प्लस ज्यादा टाइम में, तभी ये 2 घंटा में पहुंचेगा। मतलब टाइम हमको दोनों दोनों तरफ अब सेम रखना है। 2 घंटे में अगर वहां गया है तो 2 घंटे में वहां से वापस भी आना है उसको, धारा के विपरीत दिशा में। पर हम, हमारे नॉलेज में यही था कि धारा के अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, नेट स्पीड स्लो होगी, पर जो नाव की चाल थी वो x किलोमीटर ही होता था, पर यहाँ पे डिफरेंट हो गया, अब इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्विमर वहां से वहां गया जिस स्पीड से, उसी स्पीड से नहीं आएगा, उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है। लॉजिक क्वेश्चन का यही है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, मस्त है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे जो नाव की चाल है एक्स मानते तो वो एक्स ना रहा, अब वो वेरिएबल रहा। अब वो अप स्ट्रीम में अलग चलेगा, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड अलग चलेगी, धारा की चाल वही रहने वाली है। यहाँ तक कुछ समझ में आया? कुछ हद तक समझ में आया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम आपका सेम लगेगा। टाइम हमारा सेम हो गया है, T1 और T2 नहीं लगा है कि इधर गए तो कम समय में पहुंच गए, फिर उधर से आए तो ज्यादा समय लगेगा, इधर से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उधर से स्पीड कम नहीं। अब वो हाल नहीं है। अब हाल ये है कि अगर आपको अब डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा लगता है, तो विपरीत दिशा में भी आने में ही 2 घंटे में ही हमको पहुंच जाना है, 2 घंटे में ही पहुंच जाना है। तो हमें स्विमर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तैराक की स्पीड बढ़ाना होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि रिटर्न में, वापस पहुंचने में राजू कितने स्पीड से चलेगा, कितनी चाल से चलेगा। राजू की चाल, जो स्विमर है, जो तैराक है, उसकी चाल अब डाउन स्ट्रीम में कितना होगा कि वही जो टाइम आपका डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में, धारा के सेम डायरेक्शन में जब लगता था 2 घंटे में पहुंचने में, वही 2 घंटा में विपरीत दिशा में भी पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्वेश्चन का? अब क्या क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, बराबर डी अपॉन टी। यही था। एक्स राजू की चाल, अब लिखना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम में, धारा के सेम दिशा में, वाई चेंज नहीं करेगा। तो डी अपॉन टी, डी हमारा कितना है एक्स प्लस वाई, बराबर डी 150 बट्टा 7.5। ये हो गया, ये शून्य से ये शून्य गया 0, 75 गुनी 150, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, धारा की चाल जो है वाई, वाई हमारा गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में। तो एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू 5 बराबर 20, एक्स बराबर 20 माइनस 5 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राजू की चाल धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर है, पर ये एक्स बढ़नी चाहिए तभी 2 घंटे में पहुंचना है। अब बोलता है कि समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल चलनी पड़ेगी। मतलब यहाँ टी जो टाइम लग रहा था, T1 टाइम बराबर T2 टाइम है, T1 बराबर T2 है। ठीक है, T1 हमारा, T1 का फॉर्मूला आप देख लेते हैं। आप डायरेक्ट T1 को निकाल नहीं सकते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड किसकी, डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, आजा आजा आजा। यहाँ x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख सकते हैं। डिस्टेंस हमारा वही सेम है 150। डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है, क्योंकि डाउन स्पीड जो लेंगे, T1 जो है डाउन स्ट्रीम का है 20, T2 डाउन स्ट्रीम के ये है 150, दूरी हमारा सेम है, T2 बराबर 150। अब ऐसे नहीं लिखा, पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं। T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डाउन स्ट्रीम, यहाँ डी अपॉन अप स्ट्रीम। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे डी बराबर 150 किलोमीटर है, अपॉन डाउन स्ट्रीम की चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस ये डिफरेंस अभी क्वेश्चन में बढ़ा के पूछ दे तब हम ये देगा, ये प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में।
डी 150 है, समान दूरी तय कर रहा है। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई नहीं होगा, एक्स माइनस वाई नहीं होगा। राजू की चाल अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में माइनस वाई, वाई धारा की चाल चेंज नहीं होगा। यहां लिख सकते हैं राजू की चाल विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई। ये 150, ये 150 कट गया, बचेगा क्या, राजू की चाल विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में माइनस वाई बराबर 20, 20। वाई हमें पता है कितना है, 5। इसको रब करें, ये कोई काम का भी नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको ऊपर लिख रहे हैं, तो राजू की चाल निकल गई है, राजू की चाल विपरीत दिशा में वाई बराबर हमें पता है कितना है, वाई जो धारा की चाल है ये चेंज नहीं होगी, 5 किलोमीटर प्लस 5 होगा 25 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमें निकालना था, राजू की चाल विपरीत दिशा में, राजू की चाल। अगर यहाँ नाव लिख देता, नाव की चाल विपरीत दिशा में। अब सेम नाव करके 25 किलोमीटर हो गया, पहले कितना था निकाल करके 15 किलोमीटर निकाला था। अगर दोनों का डिफरेंस बोल दे कि विपरीत दिशा में और सेम दिशा में दोनों की चाल का अंतर क्या है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा। 15 पहले निकाला था हमने, ये 25 अभी निकाला। ये कैलकुलेशन समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है राजू का, स्विमर का, वो 150 किलोमीटर 7.5 आवर में कंप्लीट करता है। ठीक है, धारा की चाल स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर है, ये चीज नहीं होगा। समान समय है, सेम टाइम में वापस पहुंचने में राजू की चाल ज्ञात करें। राजू की चाल समय यहाँ पे सेम दे दिया है, क्योंकि हमने क्या पढ़ाया था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, टाइम कम लगेगा। अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा में आएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। पर कंडीशन यहाँ पे अलग दे दिया है, यहाँ समान समय दे दिया है। आप समान समय के हिसाब से आपको सॉल्व करने का, मतलब T1 बराबर T2 दे दिया, यहाँ से कंडीशन से सॉल्व करेंगे। और T1 बराबर पता है डाउन स्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम, दोनों बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है। तो T1 का फॉर्मूला हम यहाँ से लिखेंगे और T2 का भी फॉर्मूला यहीं से लिखाएगा, क्योंकि यहाँ अप स्ट्रीम आ जाएगा। अब वैल्यू पुट किए, वही हम राजू की चाल विपरीत दिशा में निकाल दिए आराम से। अप स्ट्रीम का हमें पता है कि राजू की चाल विपरीत दिशा में माइनस वाई धारा की चाल, ये कंडीशन है। ये 20 हमें पता कैसे निकला, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला डी अपॉन टी, टी हमें पता है 7.5, 150 किलोमीटर 20 किलोमीटर, पुट कर दिए यहाँ पे वैल्यू, राजू की चाल 25 किलोमीटर निकल गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी नहीं पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई दिमाग ज्यादा, जो बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रखा है, प्रैक्टिस करवा दिया है मैंने पहले भी वीडियो में। पर यहाँ पे भी देख लेते हैं, लिखा क्या है, नाव, एक नाव धारा की दिशा में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की दिशा में 35 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 घंटे में तय करती है। यहाँ कुछ नहीं दिया, धारा की दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है।
और 7 घंटे में वापस आ जाती है। कहने का मतलब यहाँ दूरी क्या होगा, सेम होगा। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मतलब नाव ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है नाव, फिर वापस में यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाती है। तो जाने में 5 घंटा, वापस आने में 7 घंटा। यहाँ वही पुराना कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है अप स्ट्रीम से, वही केस लग रहा है। अब देखना है टाइम अलग अलग है, T1 हमारा 5 आवर्स दिया हुआ है और T2 हमारा 7 आवर्स दिया हुआ है। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, 35 किलोमीटर पर, 35 किलोमीटर पर। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। नाव की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये 24वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहां पर सब, ठीक है। ये T1 बराबर 5 आवर्स, T2 बराबर 7 आवर्स। तो अब निकल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया हुआ है। तो आप बताइए एक्स नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। हमसे पूछा है नाव की चाल, मतलब वाई, फॉर्मूला पीछे जाकर के देखिएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यही हमें निकालना है। ये भी निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ डी बराबर क्या, 35 किलोमीटर, टाइम बराबर 5 किलोमीटर। आप यहाँ से डाउन स्ट्रीम का निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो सकता है, ये मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई भी होता है, छोड़ दीजिए उसको। डी अपॉन एस होता है, डी अपॉन टी होगा, स्पीड तो ये खुद है, डी अपॉन टी होगा, T1 हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा, यहाँ से 7 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम निकल गया। अप स्ट्रीम क्या निकल सकता है, डी 35 T2, यहाँ पे डी अपॉन T2 लिख दे रहे हैं, डी अपॉन T2, T2 35, T2 हमारा 7 घंटा, 7 हो गया, यहाँ कट करके आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पुट कर देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 5/2, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर x पूछे 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर। नाव, नाव की चाल पूछा है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्यों लिख दिया, नाव की चाल मतलब बोट, बोट की स्पीड रिवर्स हो गया, मतलब बोट की स्पीड पूछा, नाव की चाल इंग्लिश में नाव की चाल, बोट की स्पीड भी हो गया 6 किलोमीटर पर आवर होगा, एक्स दोनों निकाल लिया, टेंशन नहीं लेने का। वाई पूछा है, एक्स भी पूछा है, एक्स अगर पूछा है तो एक्स की भी निकल गई, वाई पूछा है तो वाई की भी निकल गई, ठीक है, दोनों हमने निकाल दिया है इस क्वेश्चन से। बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जो भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मजा आएगा आपको, फिर समझ में आ जाने लगेगा। बहुत प्रयास किया है, आप वीडियो को देखिए, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, हर टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, धन्यवाद।